अस्सलाम वालेकुम। दिस साइड मैडी योर ट्रेडिंग मेंटोर। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने लगे हैं प्रिंसिपल ऑफ OHLC, यानी ओपन हाई लो क्लोज। हम कैंडल को डिस्कस करने लगे हैं। कैंडल क्या होती है, कैंडल किस तरह से फॉर्म होती है, कैंडल के पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्टली, कैंडल जो है ना, ये जापानीज़ ने इंट्रोड्यूस करवाया मार्केट को एनालाइज करने का एक तरीक़ेकार है। पहले लोग फुटप्रिंट चार्ट को यूज़ करते थे। मैं आपको दिखा देता हूँ फुटप्रिंट चार्ट किस तरह से होते थे। इनको कहते हैं फुटप्रिंट चार्ट्स। वेट, जहाँ पे ऑर्डर्स की फॉर्म में डाटा नज़र आता था, नंबरिंग की फॉर्म में। ठीक है, तो हर बंदे के लिए, आसानी के लिए, हर बंदा एनालाइज कर सके, तो एक जापानीज़ ने कैंडल्स को इंट्रोड्यूस करवाया। हम कैंडल्स के ज़रिए भी मार्केट को एनालाइज कर सकते हैं। अब कैंडल के होते हैं दो पार्ट्स। कैंडल के दो पार्ट्स होते हैं। जो बारीक लाइन आपको नज़र आ रही है, इसको बोलते हैं शेडो। ठीक है, और जो आपको यहाँ पे रेक्टेंगल नज़र आ रही है, उसको बोलते हैं जी बॉडी। सेम इसी तरह ग्रीन साइड पे, क्योंकि ये यूनिवर्सल कलर है, यही लोग, आम लोग रेड को सेल और ग्रीन को बाय कैंडल बोलते हैं। ठीक है, तो इस वजह से मैंने यही कलर चूज़ करे। तो आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे ये देखें, ये बॉडी और जो बारीक लाइन है इसको शेडो बोलते हैं। सही है जी। अब जो बॉडी है वो रिप्रेजेंट करती है वॉल्यूम को। वॉल्यूम क्या चीज़ है? अब वॉल्यूम नया वर्ड ऐड हो गया आपके। तो वॉल्यूम बोलते हैं नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस को। वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस। ठीक है, ये लें जी। उसके अलावा जो शेडो रिप्रेजेंट करता है ना, शेडो रिप्रेजेंट करता है प्रेशर, सॉरी स्पेल मिस्टेक, बाय और सेल। ठीक है, प्रेशर ऑफ बायर एंड सेलर। शेडो ये रिप्रेजेंट करती है, बॉडी रिप्रेजेंट करती है वॉल्यूम को। वॉल्यूम क्या होता है? नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स। अगर बॉडी ज़्यादा बड़ी है, इसका मतलब ये है कि इस एरिया के दौरान, इस स्पेसिफिक रेंज के दरमियान बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स हुई है, बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स लगे हैं। अगर ग्रीन है तो बहुत ज़्यादा बाइंग हुई है, अगर रेड है तो बहुत ज़्यादा सेलिंग हुई है। ठीक है, तो बॉडी ये चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। अब इसके हिस्सों के कुछ स्पेसिफिक नाम भी हैं, अब हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिएगा जी, ये हाई पॉइंट है एक कैंडल का, ये हाई रेंज है, सो हम इसको बोलते हैं कैंडल का हाई। यानी इसको सिंपल बोल लें, आप हाई बोल लें, एच। ठीक है, इसको मैं बोल देता हूँ हाई। अब उसके अलावा ये इस कैंडल का लो पॉइंट है, इसको मैं कैंडल का लो बोल देता हूँ जी। ओके हो गया। अब ये दरमियान में एक ये हिस्सा रह गया और एक ये हिस्सा रह गया। अब इनको क्या बोलते हैं जी? अब देखें, रेड कैंडल जो है ना, ये रिप्रेजेंट करती है डाउन डायरेक्शन को। ठीक है, कलर कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब हम यूनिवर्सल कलर पे बात करें, सेल को रिप्रेजेंट करिए। ये सेलिंग की कैंडल होती है रेड वाली। तो सेलिंग आती है, रिप्रेजेंट करती है डाउनफॉल को। तो कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे की तरफ ही गिरती है। ठीक है, तो एक रेड कैंडल जो है, वो उसकी ओपनिंग जो होती है ना, जहाँ से वो ओपन होती है, वो होता है ऊपर वाली साइड से। बॉडी को जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं ओपनिंग, ओपन। और अगर जहाँ पे एंड हुई है, वो है क्लोज। वो है क्लोज, ये लें जी। अब शेडो का कंसेप्ट समझ लें कि क्लोज अगर मार्केट यहाँ पे होगी है, कैंडल यहाँ पे क्लोज होगी, तो ये लो कैसे आया?
अब ये भी टर्म समझ लें क्योंकि ये जानना ज़रूरी है। आप फुल बेगिनर स्टेज पे बैठे हैं, आपको कुछ नहीं पता ट्रेडिंग के बारे में, आपको शेडो का भी समझना है, शेडो क्या होती है, बॉडी क्या होती है, आपको हर चीज़ समझनी है। तो सुनिए, शेडो बेसिकली साया। जब मार्केट कैंडल बन रही है, मार्केट एक जा रही है, डाउन जा रही है, डाउन जा रही है, नीचे तक गई, फिर नीचे से एक बायर आता है जो मार्केट को अपसाइड पे पुश करता है, मार्केट दोबारा ऊपर उठ जाती है। तो जहां तक मार्केट डाउन गई थी वहां पे अपना क्या छोड़ देती है, साया छोड़ देती है, अपना शेडो छोड़ देती है। तो इंटरवल 5 मिनट का हमने सेलेक्ट किया था, 5 मिनट के अंदर अंदर मार्केट जहां पे क्लोज होगी वो उसका क्लोजिंग पॉइंट बन जाएगा, और जहां तक नीचे गई थी वो उसका लो बन जाएगा। ठीक है, शेडो मतलब साया, जहां तक मार्केट हो के आई है वहां तक अपना फुटप्रिंट छोड़ आई कि मैं यहाँ तक गई हूँ, अपना वो साया छोड़ आई, शेडो छोड़ आई। इस वजह से उसको शेडो बोला जाता है, शेडो नाम इस वजह से दिया जाता है। ठीक है, इसको अपर शेडो और इसको लोअर शेडो। ठीक है, लो और हाई की वजह से अपर शेडो लोअर शेडो के नाम दिए जाते हैं। अब आ जाते हैं ग्रीन कैंडल की तरफ। हाई और लो तो सेम रहे क्योंकि ये कैंडल का हाई पॉइंट है और ये कैंडल का लो पॉइंट है, हाई और लो तो सेम रहे। लेकिन इस केस के अंदर बाय है, बाइंग होती है, डिमांड मतलब किसी भी चीज़ की डिमांड होती है वो नीचे से ऊपर की तरफ राइज करती है। आप देखें, किसी भी चीज़ ने उठना है वो अपने डाउनफॉल से उठेगी, अपसाइड को जाएगी। कीमत पहले 10 रुपये थी, बाद में 15 रुपये हुई, तो नीचे से उठ के ऊपर गई ना। तो कोई भी ग्रीन कैंडल होगी ना, जो बाइंग की कैंडल होगी, बाय की कैंडल, तो वो उसकी ओपनिंग होगी नीचे से। मैं यहाँ पे ना इसको उठा के ले आता हूँ, लिखना नहीं पड़ेगा ना, टाइम बचाओ। इसको ओपन, और जहाँ तक मार्केट ने अपनी बॉडी क्लोज की है इसको क्लोज। ठीक है, और ये हाई ही हो गया सेम, इसी को उठा के ले आते हैं जी हम। और ये लो पॉइंट है क्योंकि जहाँ तक मार्केट डाउन गई थी तो यही सबसे डाउन था, तो इसको हम लो बोलेंगे। ठीक हो गया जी, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, कोई इतना ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपको समझ ना आई हो। होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी। अब हम मार्केट के अंदर चलते हैं और देखते हैं जी। अब मैंने ना कलर चेंज किए हुए हैं जी, जहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था कि कलर आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सैम्पल में आके जहाँ पे मैंने ये ब्लैक सेलेक्ट किया हुआ है, ब्लैक रिप्रेजेंट कर रहा है रेड को, ब्लैक रिप्रेजेंट कर रहा है रेड को। अब यहाँ पे रेड सेलेक्ट कर लें। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए रेड सेलेक्ट की है कि कहीं परेशान ना हो जाए कलर की वजह से, तो मैंने वो कर दी है। अब देखिएगा, ये ग्रीन कैंडल नीचे से उठ के ऊपर गई। अब आपने ना फोकस करना है सिर्फ और सिर्फ इस जगह पे। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, OHLC, ओपन हाई लो क्लोज। इस कैंडल के ऊपर मैंने हाथ रखा है, इस कैंडल की ओपनिंग है, हाई ए लिखा हुआ है, लो सी क्लोज, ओपन हाई लो क्लोज। जिस कैंडल के ऊपर मैंने हाथ रखा है उस कैंडल का हाई लो क्लोज शो करती जाएगी मार्केट। ठीक है, इसका यूज़ तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी जस्ट हमारे लिए समझना ज़रूरी है कि कैंडल ओपन कहाँ से होती है, क्लोज कहाँ पे होती है, कौन सी कैंडल की ओपनिंग किधर है और क्लोजिंग किधर है। अब हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है, कैंडल समझना ज़रूरी है बेसिकली, बस मेन बात जो हमारी है ना वो है कैंडल समझना ज़रूरी है। अब ये कैंडल का लो पॉइंट है, अराउंड कितना बनता है जी, 40,733। तो इस कैंडल का 40,732, मतलब थोड़ा सा फ़र्क है, वो लगाने में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। अब उसके बाद आ जाते हैं जी यहाँ पे, इस कैंडल का हाई पॉइंट पे आ जाते हैं। तो इस कैंडल का हाई जी 40,848 यहाँ पे दिखा रहा है, और ये 906 है बेसिकली, नहीं 40,848 ही है, ऊपर देख लें। ठीक है, 40,848 ही है, ये थोड़ा सा अच्छा लग गया, परफेक्ट लग गया। उसके बाद ओपनिंग, इस कैंडल की ओपनिंग हुई है जी यहाँ पे। तो ओपनिंग प्राइस इसकी क्या है, ये आपको ब्लू वाली साइड पे नज़र आ रही है, ये वाला 40,739।
ये 40,739, ये भी परफेक्ट लग गया अराउंड, ठीक है। अब इसकी क्लोजिंग ये है, तो इसकी क्लोजिंग कहाँ पे हुई है, 40,831, 40,831, ये देखें जी ऊपर, को ये नज़र आ रहा है, ये क्लोजिंग, ये क्लोज का ऑप्शन है, 40,831, ठीक है, चेक कर लें, वेरीफाई कर लें, सेम चीज़ है जी। इस तरह से कैंडल को समझा जाता है, ओपन हाई लो क्लोज किधर होते हैं, ये तो आपने समझ लिया, ये इतना ज़्यादा प्रैक्टिकली चीज़ नहीं है, लेकिन आपके लिए जानना ज़रूरी है, बेसिक ज़ीरो टू हीरो की जर्नी है इस बिगिनर लेवल में। तो आप टोटल ए से जी तक ट्रेडिंग सीखेंगे मेरे साथ, जिसमें टेक्निकल भी होंगे एंड फंडामेंटल भी होंगे। आज की वीडियो यहाँ तक की थी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फर्दर सीखते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।